पहचान छिपा कर रहते हैं रॉ के एजेंट, फिर किसके खाते में जाती है हर महीने की सैलरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप लगे हैं। हाल ही में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा समेत कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त माना जा रहा है। भारत भी रॉ एजेंट्स की भर्ती करता है और उनको अपने देश के हित के लिए जासूसी करनी होती है। रॉ के एजेंट्स एक्सपर्ट्स और वेल ट्रेंड होते हैं, लेकिन इनको सभी से अपनी पहचान छिपा कर रखनी होती है। फिर इनके खाते में सैलरी कैसी जाती है? कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं रॉ एजेंट्स। भारत के बाहर खुफिया एक्टिविटी में रॉ एजेंट्स का अहम रोल होता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन को अंजाम देते हैं। यह मिशन गोपनीय होता है। इनका मुख्य काम देशों की सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करना और भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना होता है। रॉ एजेंट्स बनने के लिए विशेष योग्यता, कौशल और जज्बे की जरूरत होती है। रॉ एजेंट्स को विभिन्न परीक्षाएं पास करने के अलावा कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस करियर में गोपनीयता सबसे जरूरी है। जब उनका काम गोपनीय तरीके से होता है, तो फिर इनको सैलरी कैसे मिलती है? कैसे मिलती है रॉ एजेंट्स को सैलरी? तो बता दें कि रॉ की नौकरी काफी गोपनीय होती है, इसलिए रॉ एजेंट्स की सैलरी से जुड़ा कोई डाटा सार्वजनिक नहीं है। लेकिन आईएएस, आईपीएस अधिकारी और अन्य टॉप अधिकारियों की सैलरी स्ट्रक्चर के आधार पर ही उनकी भी सैलरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब रॉ के एजेंट्स तो गोपनीय तरीके से रहते हैं, फिर उनकी सैलरी किसके अकाउंट में और कैसे मिलती है? दरअसल रॉ एजेंट्स की पहचान बाहर अलग होती है, लेकिन सरकारी कागजों में नाम वही होता है। इसी नाम पर उनकी सैलरी भेजी जाती है। पहचान छिपानी जरूरी। हालांकि रॉ एजेंट्स की दूसरी आइडेंटिटी से अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन असली आइडेंटिटी का एक ही अकाउंट होता है, क्योंकि रॉ एजेंट्स अपने देश में तो अपने असली नाम से रहते हैं, लेकिन सभी से पहचान छिपानी पड़ती है। इनके असली काम के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं होती है। वहीं दूसरे देश में जाने पर इनको पहचान और नाम सब कुछ छिपाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।